गुड इवनिंग साथी। तो साथियों, हम देख रहे थे जो क्लास 12 है उसका नवा अध्याय देख रहे थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। लगभग इसमें पूरे 12 + 33 तो लगभग 30 क्वेश्चन के लगभग है। सभी क्वेश्चन को बारी बारी करके देखेंगे। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर कलम में देख लेना सारे। शुरू करें क्लास। क्लास शुरू करने से पहले छोटे छोटे एग्जाम स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास अब तक पहुंचे और किसी भी क्लास से वंचित ना रहे साथियों। बस आपका अच्छे परिणाम रहना चाहिए 12वीं क्लास में। देखिए 23वां क्वेश्चन, ये मुक्त व्यापार क्या होता है? क्या है मुक्त व्यापार? क्या होता है और व्यापार उदारीकरण से क्या आशय है? व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार उदारीकरण कहा जाता है। क्या है? मुक्त खोल अर्थव्यवस्थाओं को खोलने यानी कि उनसे खुलने का जो उदारीकरण होता है कहा जाता है। ये कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को कम करने के शुल्क को कम करके किया जाता है कि जो भी किसी 5,000 में से 5 लाख है, उसमें से लगभग आपके 2.5 लाख या 3 लाख लग जाएंगे। इस प्रकार से उसको उदारीकरण किया जाता है। चौथा, डंप करना क्या होता है? लागत की दृष्टि से यानी कि जो लग रहा है उसकी दृष्टि से वर्ण भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमतों की किसी वस्तु को दिशा में विक्रय करने की प्राय डंप करना है। जैसे कोई ये चूड़ियां हैं सारी। क्या है? चूड़ियां हैं। एक ठेले पे कितने बिक रही है? एक ठेले 50 की बिक रही है, एक ठेले 20 की बिक रही है। ये क्या डंप करना कहलाता है कि एक ही चीज को अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग तरीकों से बेचना और उसमें अलग अलग क्रय विक्रय करना, इस प्रकार। 25वें, विकासशील देशों को डंप किए गए वस्तुओं को सतर्क रहने की आवश्यकता क्यों है? विकासशील देशों को डंप करने की किए गए वस्तुओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ साथ सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुओं घरेलू उत्पादों को नुकसान पहुंचा जा सकती है। कहने का मतलब है कि जैसे आप कुछ चीज खरीद लेकर आएंगे। कहने का मतलब है जैसे कि आपको एक लाइट का बोर्ड खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो आपको 500 का आ रहा है, लेकिन अच्छा वाला कितने का आ रहा है? 1,000 का आ रहा है। लेकिन आप डंप करने वाले लोगों से लेकर आए हैं, इसलिए घर में कुछ भी नुकसान हो सकता है, फट सकता है, उसमें कुछ करंट लग सकता है। इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से खरीदना चाहिए, अच्छी तरीके से देखना चाहिए। 26 गेट का पुराना ऊपर आया था गेट, तो प्रशुल्क एवं व्यापार का सामान्य समझौता है, जनरल अजेंटमेंट एग्रीमेंट ऑफ ट्रेवल एंड ट्रैफिक, यानी जे गेट है सारी में। जी का मतलब जनरल जनरल एग्रीमेंट, ए का मतलब एग्रीमेंट ऑन, टी का मतलब ट्रेड एंड ट्रैफिक, ओके, ट्रिफ, ये होगा इसका मतलब। 27वें गेट का गठन कब क्यों किया गया था सारी? सन 1948 में विश्व को उच्च सीमा यानी कि ऊंची ऊंची दशा के अंदर शुल्क एवं विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त करने हेतु कुछ देशों के द्वारा गेट का गठन किया गया था साथी। ये भारत के अंदर भी किया गया है। क्लियर? बस इसको आपको ध्यान रखना है, गेट इंपॉर्टेंट है साथियों। आपकी इसका 100% एजुकेशन वाला जरूर आएगा कि गेट का पूरा नाम आपको बताना है। बस आपको बताना है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रिफ, ये बता देना है। हिंदी में बताना चाहो तो हिंदी बता देना, प्रशुल्क एवं व्यापार का सामान्य समझौता। 28वां, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? पूरे जो भी विश्व है उसमें व्यापार का संगठन है कि संगठन के समूह क्या होता है? विभिन्न देशों के मध्य वैश्विक व्यापार तंत्र के नियमों का सिद्धांत करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विश्व व्यापार कहलाता है। कहने का मतलब अलग अलग देशों के अंदर जो भी व्यापार करने वाले लोग हैं वो एक समूह के अंदर करते हैं, उसके क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। अलग अलग देशों में जो भी व्यक्ति संगठन के अंदर कार्य करते हैं और या फिर व्यापार करते हैं उसे विश्व संगठन कहते हैं। 29वां प्रश्न की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी साहब। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। 30वां, विश्व व्यापार संगठन के किसी एक संस्थापक देश का नाम तो भारत के साथ। 31वें, किन्हीं 4 प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम लिखिए। आसियान, CIS और ओफेक और साप्टन। तीनों को याद रखिए, चारों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपकी पूछा जा सकता है साथी। क्लियर? अवसर वाले प्रश्न पूछा जा सकता है बहुविक के लिए का। 32वां, आसियान के किन्हीं 2 सदस्य का नाम बताइए। थाईलैंड और सिंगापुर। 33वां, ओपेक की स्थापना कब की गई थी? ओपेक की स्थापना 1949 में की गई थी मेरे भाई। 34वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ क्या होते हैं? चौथा श्रेय एवं पता, दोबारा सुनो, प्रश्न को समझ नहीं है मेरे भी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार क्या होते हैं? चौथा श्रेय एवं पतन होता है। पतन यानी कि किसी चीज का घटना वो करना, मिट जाना। 35वां, निपटाए गए नौभार के आधार पर पतन को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथ ही इसमें औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन और विस्तृत पतन, ये 3 प्रकार के हो जाएंगे साथ। 36वां, अंतर्देशीय पतन के 2 उदाहरण, कौन से अंतर्देशीय पतन है इसमें? मैनचेस्टर पतन और कोलकाता पतन हो जाएंगे मेरे भाई। 37वां, विशिष्ट क्रियाकलापों के आधार पर पतनों को कितने भागों में बांट सकते? कौन से विशिष्ट क्रिया के आधार पर? तो ये 5 प्रकार के होते हैं साथ ही। तेल पतन हो गया, मार्ग पतन हो गया, पैकेट पतन, आंतरिक पतन और नौसेना पतन, ये 5 प्रकार हो गए। ये तो विशिष्ट प्रकार होगी साथ ही, विशिष्ट क्रिया। और उन्हीं ऊपर वाले कौन से मेरे भाई? ऊपर वाले दिन पतन को कितने भाग, ये भाग ये विशिष्ट क्रियाएं।
39, विश्व का सबसे बड़ा स्थल युद्ध पतन कौन सा है? तो सैन फ्रांसिस्को यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। 39वां, तेल पतन के को 2 उदाहरण दीजिए। त्रिपोली पतन और आबादान। अबादान। 40वां की मार्ग पतन अथवा विश्राम पतन के 2 उदाहरण देखिए। क्या है? मार्ग पतन का विश्राम पतन के 2 उदाहरण देखिए, होनोबुल पतन और सिंगापुर पतन। 41, फेकेट स्टेशन या फेरी पतन के 2 उदाहरण बताइए। डोबर पतन हॉलैंड, कैलाइस पतन है कि फ्रांस। क्लियर? ये वाला कहाँ से है? डोबर पतन तो हॉलैंड है और कैलाइस पतन फ्रांस से में निर्मित है, स्थित है। 42वां की आंतरिक पतन क्या है? इसकी कोई 2 उदाहरण दी। आंतरिक पतन में वेग एकत्रण है। क्या है? आंतरिक पतन एकत्रण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है कि बेचने के लिए वस्तु लाई जाती है मेरे भाइयों। सिंगापुर पतन और रोटरडम पतन। 43वें बार के किन्हीं 2 नौसेना पतनों के नाम लिखे। कोची पतन और कारवार पतन आपने सुना ही नहीं होगा कभी। 44 का क्वेश्चन है कि औद्योगिक एवं वाणिज्यिक पतन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। औद्योगिक पतन थोक नौबोर के लिए व्यवस्थित होते हैं, जबकि वाणिज्यिक पतन सामान्य नौबार से केंद्रित उत्पादों एवं निर्मित वस्तुओं का निपटान करता है। 45 की पृष्ठ प्रदेश शब्द का क्या भावार्थ है? क्या है? पृष्ठ प्रदेश शब्द का क्या भावार्थ होता है, क्या अर्थ है? तो समुद्री पतन के पीछे स्थित हुए बाल जो समुद्री पतन के परिवहन एवं माल के मुख्य प्रवाहों को संपन्न करता है। कहने का मतलब है कि जो समुद्र के अंदर जो भी माल को परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करता है, उसे क्या कहते हैं? समुद्री पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। करने का मतलब ये आ गया है ना, यहाँ लिखा हुआ है। लघु उत्तरीय प्रश्न सीरीज प्रश्न है कि व्यापार से क्या आशय है? क्या ये दोनों पक्ष के लिए लाभदायक होता है? व्यापार वस्तुओं और सेवाओं की स्वैच्छिक अपनी इच्छाओं के आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। व्यापार करने के लिए दोनों पक्षों का होना आवश्यक है, यानी कि एक पक्ष भी होना चाहिए, दूसरा पक्ष भी होना चाहिए, 2 पक्ष होने चाहिए। एक व्यक्ति यानी कि एक पक्ष बेचता है और दूसरा पक्ष खरीद, 2 पक्ष हो गए ना साथ में। खरीदना बेचना, आयात निर्यात। कुछ स्थानों पर लोगों द्वारा वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, अतः व्यापार दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। तो रहना चाहिए, कहने का मतलब है कि रहना चाहिए। दूसरे, आदिम समाज की विनिमय व्यवस्था में किन किन वस्तुओं का विनिमय किया जाता है? आदिम समाज में कि पुराने जमाने के पुराने समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप भी विनिमय व्यवस्था, जिसके अंतर्गत वस्तु के बदले वस्तु दिया, मतलब जो पहले का समय था साथ ही उसके अंदर वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था सभी। कागजी का धातु की मुद्रा होने से पूर्व चमत्कार पत्र, औषधीय काउरिसेल, चीते के पंजे, वेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाले थर, मवेशी, चावल, पेपरकोर, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी तथा स्वर्ण का उपयोग वस्तु विनिमय व्यवस्था में प्रमुख रूप से किया जाता है। वस्तु विनिमय का प्रयोग किस किस का किया जाता था? बस आपको ये चीजें लिख देना, आपको 5 नंबर पक्के मेरे भाई। तीसरा नंबर, सेदरी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सेदरी शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के सेदेरियम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान करना। कहने का मतलब प्राचीन समय में समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था। ओके, तथा इसे केवल खनिज लवण से बनाया जा सकता था। पहले की समाज था साथ ही उसको यह पता नहीं था कि नमक और समुद्र के खारे पानी से बनता था, बस वो किससे बनाते थे? खनिज लवण से बनाते थे, जो उस समय प्राय दुर्लभ और खर्चीला था, बहुत ही ज्यादा खर्चीला था। साथ ही यही कारण है कि वह वस्तु लेने में भुगतान का एक माध्यम बनाता था। कौन? नमक। चौथा है कि आर्थिक विकास की प्रावस्था को स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक विकास की प्रावस्था किसी देश की आर्थिक विकास की व्यवस्था में उस देश के व्यापार की वस्तुओं के प्रकार अर्थात व्यापार की गई वस्तुओं का सहोदय हो जाता है। कृषि प्रधान देशों में विनिमय की, जिस देश में कृषि की जाती थी उसमें विनिर्माण वस्तुओं के लिए कृषि उत्पाद का विनिमय किया जाता है। जबकि विश्व के औद्योगिक दृष्टि से संपन्न मशीनरी करते हुए निर्मित माल का निर्यात करने तथा कच्चे माल तथा खनिजों का और खाद्यान्नों का आयातन करते हैं। साथ में जो बड़े बड़े देश है उसमें किसका? खाद्यान्नों का, मशीनरी का, इसका भी निर्यात कर रहे हैं सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथी 5वां कि विदेशी निवेश किस प्रकार के विकासशील देशों के व्यापार को बढ़ावा दे सकता है? तो जिन विकासशील देशों के पास खनन प्रबंधक द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिक एवं बागवानी कृषि की यानी कि विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव होता है, ऐसे देशों में विदेशी व्यापार का निवेश व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्या? दोबारा सुना पड़ा, जिन विकासशील देशों के पास खनन प्रबंधन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिक एवं बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव होता है, आवश्यक पूंजी, आवश्यक आय, आर्थिक पैसा नहीं होता है, अभाव होता है, ऐसे देशों में विदेशी निवेश व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। विकासशील देशों में ऐसी पूंजी
प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते, जब संपूर्ण प्रक्रिया देशों के मध्य में व्यापार के परिणाम को आगे बढ़ा सकते हैं। छठा क्वेश्चन है कि व्यापार का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण पक्ष क्यों? व्यापार की गई वस्तुओं का व्यापारिक व्यापार का परिणाम या मात्रा कहलाता है, किंतु वस्तुओं की मात्रा के वस्तुओं का मूल्य या सूचक नहीं हो सकता। यही नहीं, व्यापार सीमाओं को तोल में नहीं दे सकता। यही कारण है कि व्यापार की वस्तुओं सेवाओं की मात्रा को के मूल्य के रूप में मापा जा सकता है। तो क्लियर सर, लगभग आपके लगभग कितने अच्छे क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 10-11 क्वेश्चन और बचे। इसमें आप पीडीएफ देखो, वहां से आप इसको देखेंगे और वहां से आप इसको पढ़ेंगे साथ। जय हिंद, जय भारत।